Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जो है देख लीजिएगा। मैंने स्टूडेंट्स उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का फर्स्ट चैप्टर की जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 या 14 तक जो है मैंने उसमें वीडियोस बना दी हैं। तो आप जो है उन वीडियोस को देख के अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो मैं प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बात की थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स की और विदेशी बैंक्स की। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स इसमें बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसके टाइप्स की, जो होते हैं दो टाइप के, ठीक है ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले बात की थी ऑर्गेनाइज सेक्टर की, एंड उसके बाद आज हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे देशी बैंकर्स को। अब देशी बैंकर कौन होता है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। चलो, स्वदेशी अथवा देशी बैंकर से आशय ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है जिनका बैंकिंग जो है मुख्य व्यवसाय होता है। ये जमा स्वीकार करने के साथ साथ लोन तथा हुंडियों का लेन देन करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया आपको, इसमें बोला गया है कि स्वदेशी अथवा देशी बैंकर ऐसे कोई भी इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर कोई जो है इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं ये, ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन बिजनेस क्या होता है, जिनका बैंकिंग होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं और हुंडियों का लेन देन भी करते हैं। तो अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि हुंडीज क्या होती हैं। देशी बैंकर हुंडीज का लेन देन करते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि हुंडीज होती क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हुंडीज के बारे में। जब मैंने प्रेपरेशन की थी सब्जेक्ट की तो मैंने देखा था इसमें, तो मुझे ये जानने का मतलब मुझे लगा कि हाँ मुझे पता होना चाहिए, तो मैंने जो है इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके लिए जो है एग्ज़ाम में चाहे आप इसे लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए इसका थोड़ा मतलब कि डिटेल में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुंडीज होता क्या है। जब सिक्के और नोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है ग्रोथ हुई। ठीक है, अब देखो, जब पहले सिक्के और मतलब कि जो नोट थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ हुई, लेकिन उससे पहले क्या होता था। अगर मैं आपको पूछूं कि जब सिक्के और नोट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उससे पहले हम कैसे जो है सामान अपना लेते थे या हम बेचते थे या खरीदते थे, वो कैसे करते थे। ठीक है, तो वो हम करते थे हुंडी के जरिए ही। ठीक है, तो अब देखो, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि बट सिक्के और नोटों से पहले ट्रांजैक्शन के लिए जो है एक डॉक्यूमेंट यूज़ होता था। ठीक है, ट्रांजैक्शन जब करते थे पहले तब क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट का यूज़ होता था। उस डॉक्यूमेंट को ही हुंडी या फिर उसको जो है चिट्ठी कहते थे। ठीक है, मतलब कि पहले जो है जब सिक्के और नोट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उससे पहले जब ट्रांजैक्शंस होती थी वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती थी और उस डॉक्यूमेंट को ही हुंडी बोला जाता था। हुंडीज जो है एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते थे। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को कोई सामान लेना है या उसको देना है तो वो जो है उस टाइम हुंडीज का ही यूज़ करते थे, क्योंकि सिक्के और नोट तो है नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है हुंडी के बारे में अब जो है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एंड आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ देशी बैंकर्स। ठीक है, देशी बैंकर्स जो हैं उनके फंक्शन, वो क्या क्या काम करते हैं। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं वो, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब इसमें यूनिक क्या आया, यूनिक इसमें आया कि ये ओनली रिलेटिव और फ्रेंड्स से ही डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक से किसी से भी ले लेंगे, ओनली रिलेटिव और उनके फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड, लोन प्रोवाइड करना। थर्ड क्या है, हुंडियों का लेन देन करना। ये था, ये पहले होता था हुंडियों का लेन देन, अब नहीं होता क्योंकि अब तो सिक्के और नोट आ गए हैं। ठीक है, और अदर फंक्शंस भी करता है जैसे कि सर्राफ का कार्य, सट्टा व्यवसाय हो गया, ठीक है, दुकान एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सब फंक्शंस भी जो है देशी बैंकर्स जो है करते हैं। ठीक है,
तो आगे देख लेते हैं कि मनी लेंडर्स क्या होते हैं। सेकंड इसमें क्या है, मनी लेंडर्स, जिनको हम बोलते हैं उधार देने वाले। ठीक है। मनी लेंडर्स जो है इंडिविजुअल होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं। उधार देने वाले की एक्टिविटीज़ में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने को शामिल नहीं किया जाता। जो मनी लेंडर है उसकी एक्टिविटी में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा ऐसा नहीं है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की एक्टिविटी को उसके फंक्शंस में जो है एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे क्या है इसमें, उधार देने वाले कृषकों मतलब कि कृषि करने वालों और गरीब लोगों से मिलते हैं। जो मनी लेंडर्स होते हैं वो किन से मिलते हैं, कृषि करने वालों से मिलते हैं, किसानों से और गरीब लोगों से मिलते हैं, ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है। आगे इसमें क्या बोला गया है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, वो गोल्ड, ज्वेलरी, लैंड को लोन देने से पहले सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो लोन देंगे तो वो ऐसे ही दे देंगे किसी को भी, कुछ ना कुछ तो वो रखेंगे ना अपने पास। ठीक है। तो इसी में ही बोला गया है कि गोल्ड, जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना हो गया, ठीक है, ज्वेलरी कुछ भी, या फिर जो ज़मीन होगी उनको गिरवी रखते हैं लोग, तभी लोन मिलता है उनको। ठीक है। आगे है इसमें प्रोसेस ऑफ रिकवरी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है कि अब देखो लोन दे दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन अब वापस भी तो लेना है ना इंटरेस्ट के साथ। तो इनकी जो वापस लेने की प्रोसेस है वो बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है। आगे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मनी लेंडर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो बहुत हाई होता है। अब देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसने लोन दिया है वही डिसाइड करेगा कि उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो देना चाहता है पैसा अपना। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये बहुत ही हाई होता है। तो ये था मनी लेंडर्स के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड आपको जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अब कोई भी जो है कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम, तब तक थैंक यू सो मच।